नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 25 अगस्त 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो इनॉग्रेट कंट्री फर्स्ट स्मॉग टावर किसने इनॉग्रेट की है? तो केजरीवाल साहब ने, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है भारत देश का पहला स्मॉग टावर। और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। कहाँ पर? कनॉट प्लेस में, दिल्ली की एक जगह है कनॉट प्लेस, वहाँ पर इनॉग्रेट किया जा रहा है। आगे बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर वीक 2021 इज एनुअल इवेंट ऑर्गेनाइज ऑन। तो कब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मतलब कौन से वीक को वाटर वीक के अकॉर्डिंग मनाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 23 से 27 अगस्त तक हम वर्ल्ड वाटर वीक के रूप में मना रहे हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताई जा रही है वाटर की, कि जितना साफ पानी है, जितना साफ पानी बन के आपके पास आ रहा है, उसको कम वेस्ट करें, उसको ऐसे ही बहने ना दें। जितनी भी इंपॉर्टेंस है वाटर की हमारे लाइफ में, इस पूरे वीक में आपको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और दूसरे तरीके से बताने की कोशिश की जाएगी। कौन बताएगा? तो कौन बताएगा? यहां पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यही ऑर्गेनाइज कर रहा है और यही इस कैंपेन को आगे बढ़ाएगा। पूरी दुनिया में इसका काम है ये वाटर की इंपॉर्टेंस को बताने का। और वर्ल्ड वाटर वीक आपको याद रखना है 23 से 27 अगस्त को मनाया जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको बताऊं, इसकी थीम है बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर। बिल्डिंग रेजिलेंस फास्टर इसकी थीम है, पूछी जा सकती है। अब बात हुई है सीवी, मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट की। तो इसका हेडक्वार्टर है स्वीडन स्टॉकहोम में और इनके डायरेक्टर है टॉर्गनी हॉल्मग्रेन, ठीक है। चलिए अब कुछ पूरे डेज को रिवाइज कर लेते हैं। हो सकता है एक आधा डेज मिस हो गया हो, तो सारे डेज रिवाइज करते हैं। तो वर्ल्ड वाटर वीक मैंने आपको बता ही दिया, 23 से 27 अगस्त। वर्ल्ड संस्कृत डे 22 अगस्त को मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेलिब्रेट संस्कृत वीक 19 से 25 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। वर्ल्ड मॉस्क्यूटो डे 20 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को। पीएम मोदी ने 14 तारीख को पार्टीशन हॉरर रिमेंबर्स डे मनाने की घोषणा की है, ये भी याद रखना है। अगला है, पूरे महीने का हम रिवाइज कर रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को। इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे 13 अगस्त को। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे 12 अगस्त को। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे 10 अगस्त को। वर्ल्ड लॉयन डे 10 अगस्त को। नागासाकी 9 अगस्त को। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल के लिए 9 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैंडलूम डे 7 अगस्त को। हिरोशिमा डे 6 अगस्त को। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। एक बार आप रोक रोक के खुद से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओनम सेलिब्रेट फेस्टिवल ऑन विच स्टेट। तो ओनम जो फेस्टिवल है किस स्टेट में सेलिब्रेट होता है? तो आंसर हो जाएगा केरला में। केरला में ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। यहां पर बात करते हैं फेस्टिवल की। तो ओनम जो फेस्टिवल है केरला में सेलिब्रेट किया गया है और मलयाली कम्युनिटी के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पर लॉर्ड विष्णु जी की पूजा की जाती है और इस समय पर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके लिए मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं केरला की। तो केरला को काफ़ी दिन से रिवाइज भी नहीं किया है। तो स्टेट बना था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक भी इसी दिन को अपना जो स्टेट डे है मनाता है, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को मैसूर से दोनों अलग हुए थे, ठीक है। कैपिटल की बात करें त्रिवंतनापुरम, डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर इनके आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां पर 141 सीट्स है। राज्यसभा में 9 सीट्स है। लोकसभा में 20 सीट्स है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। अगर केरला की बात की जाए तो
हमारी ये कोस्टल लाइन बनाता है। 9 स्टेट है जो कि कोस्टल लाइन बनाते हैं, बड़ी है गुजरात की, छोटी है गोवा की। अब इसके पड़ोसी राज्यों की बात की जाए तो कर्नाटका और तमिलनाडु 2 इसके पड़ोसी राज्य हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी एक ई बुक है जो कि सिर्फ 29 रुपए की दे रहे हैं, जिसमें जनवरी से जून तक का हमने करंट अफेयर कवर किया हुआ है, और जुलाई का करंट अफेयर मैंने वीडियो के रूप में आपको चैनल पर डाल दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और 600 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, किस तरीके के क्वेश्चन होंगे हमने इसके लिए ट्रायल के लिए आपको 2-3 वीडियोस प्रोवाइड करा रखे हैं चैनल पर, आप उन्हें देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको परचेज कर लीजिए, इंग्लिश भाषा में होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड एज मणिपुर गवर्नर। तो मणिपुर गवर्नर अब चेंज हो चुके हैं, पहले कौन थे? नजमा हेपतुल्ला, यहां पर लिखा हुआ है, पहले ये थे। अब इनको हटाकर किसको बना दिया गया है? ला गणेशन को। किसको? ला गणेशन को। ये बात आपको याद रखनी है और अब ये रिवाइज करते रहना है हमको, जिससे कि हमें नाम याद हो जाए। आप इनकी शक्ल देख सकते हैं। यहां पर बात करते हैं तो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ला गणेशन। इनको गवर्नर ऑफ मणिपुर बना दिया गया है, नजमा हेपतुल्ला को हटा दिया गया है। ठीक है, और अब बात करते हैं यहां पर, अगला है यहां पर मणिपुर को रिवाइज करते हैं। मणिपुर को फॉर्मेशन डे कब होता है? तो 21 जनवरी 1972 को, याद रखना है। इम्फाल इसकी कैपिटल है, 16 डिस्ट्रिक्ट है। गवर्नर तो नजमा हेपतुल्ला पहली थी, अब चेंज होके ला गणेशन बन चुके हैं। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां पर 60 सीट्स है। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीट है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है, यहीं पर उपस्थित है। आगे बात करें, यहां पर मैप में अगर देखना चाहें तो मणिपुर हमारा यहां पर अवेलेबल है। यहां आप देख सकते हैं, ये म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है। और अगर इंटरनली बाउंड्री की बात की जाए तो 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच कर रहा है। किसके साथ? नागालैंड, असम और मिजोरम, 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को ये टच कर रहा है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को स्टार्ट कर दिया है। क्या ये स्कीम? इस स्कीम में जो गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी महल हो या जो गवर्नमेंट के अंदर आता हुआ एक बिल्डिंग हो या कोई रोड हो जो कि गवर्नमेंट ज़्यादा यूज़ ना कर रही हो, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको गवर्नमेंट लीज पर दे सकती है, निर्मला सीतारमण ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू उनको लीज पर देना शुरू कर दिया। लीज पर लेना हो तो लीज पर ले लो, और अगर जो उसको अपने मतलब खरीदना है तो खरीद लो, लेकिन बेचने का यहाँ पे कोई शेड्यूल नहीं है। मोस्टली लीज पर दे रहे हैं, बहुत लंबे लंबे समय तक, जैसे 50 साल के लीज पर जैसे देना है ले लो आप। तो वो क्या है, वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि गवर्नमेंट के यूज़ नहीं आ रही, किसी लोगों के यूज़ नहीं आ रही, तो उनसे गवर्नमेंट पैसा इकट्ठा करेगी। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मतलब, और यूज़ किसके लिए होगा? जनता के लिए यूज़ होगा वो पैसा। ये कहना है निर्मला सीतारमण जी का। तो उन सारी जो प्रतिभूतियां हैं जो सरकार के किसी यूज़ में नहीं है इस समय, वो प्राइवेटली लोग उनको लीज पर ले सकते हैं, चाहे वो उस पर कुछ भी करें, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू जोड़ा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच पेमेंट बैंक एंड एचडीएफसी बैंक टाई अप टू प्रोवाइड सॉल्यूशन अक्रॉस पेमेंट गेटवे। तो आंसर हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ एचडीएफसी ने हाथ मिला लिया है, और जितनी भी पेमेंट की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आपस में मिलकर करने वाले हैं। मतलब एचडीएफसी की मदद करेगा पेटीएम बैंक, पेटीएम जो पेमेंट बैंक है वो करने वाला है। और अब यहां से बेनिफिट ये होगा कि आपको एचडीएफसी की अलग से ऐप और पेटीएम की अलग से ऐप रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ पेटीएम की रखें, वहां से काम कर लीजिए। अगर आप एचडीएफसी की रखते हैं तो वहां से काम कर लीजिए। दोनों मतलब यह है कि दोनों की आप ऐप एक ऐप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सारी प्रॉब्लम्स जो ऑनलाइन प्रॉब्लम्स होती है पेमेंट वाली, उसे ये दोनों मिलकर हल करने वाले हैं। ठीक है, अगर बात की जाए एचडीएफसी की, हेडक्वार्टर इनका मुंबई महाराष्ट्र में है। एमडी और सीईओ शशिधर जगदीशन है। टैगलाइन इनकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ड है। और पेटीएम की बात की जाए तो नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम के फाउंडिंग ईयर है 2009। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच आईआईटी डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस मोटराइज्ड व्हील चेयर नियो बोल्ट। अब एक ऐसी चेयर बनाई है
जो कि स्वचालित है, मतलब वो एक उसके अंदर मोटर सेट है, आप मोटरसाइकिल के थ्रू उसको की तरीके से उसको चला सकते हैं। उसका नाम रखा है नियो बोल्ट। वो किसने बनाया है, किस आईआईटी ने बनाया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा आईआईटी मद्रास ने इसको डेवलप किया है। और ये कुछ इस तरीके की दिखने वाली है। ये जो फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं, जो पैरों से चल नहीं सकते, उनके लिए आसानी वाला, मतलब एक तरीके मोटरसाइकिल वाला काम ये करने वाली है। ठीक है, इसकी कीमत 55,000 रुपये, जैसे बाइकों की कीमत होती है उसी तरीके से होगी। 25 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ आप इसमें चल सकते हैं। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने बनाई है, इसका नाम है नियो बोल्ट। टोटल आईआईटी हमारे पास है 23। सबसे बड़ी आईआईटी थी, सबसे पहली आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस द अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यूएन वुमेन्स के साथ मिलकर अमृत महोत्सव श्री शक्ति इनोवेशन चैलेंज 2021 को लॉन्च कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ लोगो वगैरह निकाला है। इसमें होगा क्या, इसमें जो वुमेन्स हैं उनको सेफ्टी और एम्पावरमेंट बढ़ाने में मदद की जाएगी। मतलब वुमेन्स को अट्रैक्ट किया जाएगा कि भाई आप बिजनेस शुरू करो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम करो। क्योंकि आपको पता होगा कोविड-19 में वुमेन्स ने घर पे रहकर बहुत सारे बिजनेस शुरू किए हैं, जैसे मास्क बनाना हो गया, जैसे डिब्बा और टिफिन जो होते हैं वो बनाकर पैक करके भेजना हो गया। तो ये सारे काम वुमेन्स कर रही हैं। तो इनका गवर्नमेंट, भारत सरकार का मानना है और यूएन का भी मानना यही है कि जो घर में रहने वाली औरतें हैं वो भी एक बहुत बेहतरीन उद्यम शुरू कर सकती हैं। कोई सा भी उद्यम हो, उसमें सपोर्ट आपको फाइनेंशियली हम लोग आपको करेंगे। और ये यूनाइटेड नेशन और भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, वो दोनों मिलकर इसको स्टार्ट कर रही हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए कि जो मिनिस्टर कौन है आईटी सेक्टर के, तो जो रेलवे मिनिस्टर है वही है इस समय। तो रेलवे मिनिस्टर है श्री अश्वनी वैष्णव, वही इस समय पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। और इनके पास एक और मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया साइंस विच बैंक फॉर $500 मिलियन लोन टू एक्सपेंड मेट्रो रेल नेटवर्क इन बंगलुरु। अच्छा, भारत देश में सबसे बड़ी मेट्रो कहां पर है? तो दिल्ली वाली मेट्रो सबसे बड़ी है, मतलब एक्सपेंड में। और अगर आपसे पूछा जाए दूसरे नंबर पर कौन है, तो आप बोलोगे चेन्नई वाली है। तीसरे नंबर पर बेंगलोर। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी मेट्रो बेंगलोर है। उसको और एक्सपेंड करने के लिए भारत सरकार ने $500 मिलियन का ऋण लेने की ठानी है। किस बैंक से? तो आंसर हो जाएगा एडीबी बैंक से ठान ली है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत को 500 मिलियन लोन देने वाला है। क्यों? जो ताकि वो बेंगलोर की जो मेट्रो है उसको एक्सपेंड कर सके। कहां से कहां तक एक्सपेंड करेगा? तो 56 किलोमीटर की जो एक रेलवे नेटवर्क है मेट्रो का, वो बनाएगा। कहां से? कैंपागोड़ा को जोड़ने वाला है ये रिंग रोड से। वहां की एक रिंग रोड होगी, वहां को ये कैंपागोड़ा से जोड़ने वाला है। कैंपागोड़ा वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से यह समझौता किया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो मसात्सुको असाकावा इनके प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर इनका मनीला फिलीपींस में है। और अगर आप ये पूछना चाहो कि सबसे पहली मेट्रो कब बनी थी भारत में, तो सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में बनी थी 1984 में। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, और इस समय टोटल मेट्रो है 13 सिटीज में। यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच एथलेटिक्स कोच ओम नाम्बियार पासेस अवे? तो ओम नाम्बियार किनके कोच थे? तो आंसर हो जाएगा यहां पर पीटी उषा के कोच थे, जिनको गोल्डन गर्ल्स के नाम से बोला जाता है। उनके कोच रहे हैं ये, और इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। तो पीटी उषा, जिनको एशियन का गोल्डन गर्ल कहा जाता है, उनके जो कोच रहे थे ओएम नाम्बियार, उनकी अभी रिसेंटली में डेथ हो गई है। और ये न्यूज़ में भी आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ ली जाए। आज के क्विज की बात करें तो इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट कमीशन इन विच स्टेट? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिटेल में आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, जैसा आप डेली देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एटलीस्ट रिक्वेस्ट है 10 से 12 लोगों को आप शेयर भी करेंगे। उम्मीद करता हूं आपसे। धन्यवाद।